हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। बट याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से लिब्रास। एंड ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेकर नवंबर 30 2021 के लिए। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या इस रीडिंग के जितने भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट लिब्रा। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है नवंबर में, आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है लिब्रास। बियॉन्ड डिल्यूजन, मुझे आई एम हियरिंग खुलासा। कुछ चीज़ों का खुलासा हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेटिंग गो रिवर्स्ड। ओके, वी हैव एग्जॉशन रिवर्स्ड। लिब्रा, आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन कर रहे हो। आई नो ये बहुत ही जनरल सा एक मैसेज है, बट ये बहुत ही क्लियर एक मैसेज है। कुछ चीज़ें हैं जिसे आप काइंड ऑफ होल्ड ऑन कर रहे हो। ये चीज़ें आपके पास से रिलेटेड हो सकते हैं, पास से रिलेटेड कोई पर्सन, पास से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट, कुछ बैड हैबिट्स है जिसे डेफिनेटली आपको रिलीज़ करना चाहिए, बट आप काइंड ऑफ होल्ड ऑन कर रहे हो इस हैबिट पे, जो आपके लिए आपके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है, इरिटेशन क्रिएट कर रहा है, आपको काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड फील करवा रहा है। ये कोई इंसान है, ये कोई हैबिट है, ये कोई सिचुएशन, कोई नौकरी, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप रेजोनेट कर पाओ जिस भी चीज़ से, आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पे को डिपेंडेंट हो, आप डिपेंड कर चुके हो इस सिचुएशन पे, इस इंसान पे, कि इस सिचुएशन के बिना, इस इंसान के बिना मेरा खुश रहना इम्पॉसिबल है। न्यू विजन रिवर्स्ड। डरने की बात नहीं है, रिवर्सल्स बुरे नहीं होते हैं लिब्रास। सक्सेस, वाओ, द आउटसाइड रिवर्स्ड, इंटरेस्टिंग। बॉटम डेक है आपका कंप्लीशन। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये एक इंटरेस्टिंग मैसेज है दैट आपके पास्ट से कुछ आपको सक्सेस आ सकता है। मान लो आपने पास्ट में कहीं पे पैसा किसी को दिया था एंड आप भूल गए थे। आपने पास्ट में पैसा कहीं पे रख दिया था इन्वेस्ट करके, है ना, भूल गए हो या आपको याद नहीं है। या फिर पास्ट का आपका कोई फ्रेंड है जिससे आप बहुत साल बात नहीं किए। पुराना आपका कोई अच्छा, आपने कुछ अच्छा काम किया था पहले, बहुत साल पहले, जो आपको याद नहीं है, या आपको याद है बट आई थिंक उससे रिटर्न जो है आपको अब मिल रहा है। ये जो सक्सेस आपको मिलेगा नवंबर में, ठीक है, वो किसी पास्ट रिलेटेड इशू से, कोई पास्ट फ्रेंडशिप जो इस वक्त आपको आपके लाइफ में वापस आए एंड आपको वो सक्सेसफुल दिखे। पास्ट में कोई पैसा कहीं पे लगाया था, वो पैसों का रिटर्न जो है आपको अभी मिले। पास्ट में आपने किसी को बहुत सालों पहले हेल्प किया था, जो इस वक्त आपको हेल्प कर दे, इस वक्त आपके लिए कुछ आपको गिफ्ट कर दे। पास्ट से कुछ है जो आपके लिए सक्सेस ला रहा है लिब्रा, चाहे ये रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, पैसा हो, जॉब वगैरह, फैमिली, एनीथिंग एनीथिंग। आई ऑल्सो फील लिब्राज, यहाँ पे आप काइंड ऑफ रियलिटी में नहीं जी रहे हो। आपका कुछ फिक्स्ड धारणाएं हैं, फिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस है, फिक्स्ड सोच है जिसे बदलना इम्पोर्टेंट है। ये सोच जो है ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नकली बोल रही हूँ मैं ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट इसे काइंड ऑफ चेंज करना इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है, चेंजेस को समझना इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, एंड कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत भयंकर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब ग्रोथ होता है, आप सामने जा रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उसके लिए भी आपको कभी कभी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है लिब्रा।
सो आप कुछ है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट वो है, वो एग्जिस्ट कर रहा है आपके अंदर, आपके आसपास। आपकी कोई फीलिंग है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है बट आप बोल रहे हो नहीं है। या फिर कुछ नहीं है बट आप बोल रहे हो है। किसी चीज़ को जाने देना है, आप बोल रहे हो नहीं, ये ऑब्सेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बट मे बी वो असली में फ़ायदेमंद ना हो। वॉट इज़ इट दैट आप एक फिक्स्ड धारणा लेके चल रहे, एक फिक्स्ड नज़रिया लेके चल रहे हो, ताकि आप रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी सिचुएशन में। ठीक है, उस पर फोकस करो। फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लोड ले लिए हो, जितना कि आप संभाल सकते हो उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उससे ज़्यादा काम का प्रेशर, उससे ज़्यादा मैच्योरिटी, आई डोंट नो क्या क्या, बट आप जितना हैंडल कर पाओगे आपने उससे ज़्यादा लोड ले लिया है अपने सर पे। ये लोड इमोशनल, फिनेंशियल, मटेरियल, फिज़िकल, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करे, बट आप काइंड ऑफ या तो खुद को साबित करना चाहते हो कुछ लोग, या फिर आप काइंड ऑफ दूसरों का हेल्प करना चाहते हो, अपने फैमिली का या किसी का, या फिर आप काइंड ऑफ खुद ही सब कुछ करना चाहते हो, खुद ही सब कुछ मैनेज करना चाहते हो, खुद ही सुपर हीरो बनना चाहते हो, जिसमें बुराई नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप कर पाओ बिल्कुल करो, इट्स योर लाइफ। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो हम लोग ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम लोगों को ही कन्फ्यूजन होता है, हम लोग ही अफेक्टेड होते हैं सबसे ज़्यादा। वो नहीं होना चाहिए। सो जितना हो सके उतना करो, अपने स्पीड से काम करो, अपने पेस से, अपने सेटिस्फैक्शन से, या जितना आप कर सकते हो सकता है लोग प्रेशर करें, हो सकता है आप खुद ही खुद को प्रेशर करो, हो सकता है आप खुद ही किसी के साथ कंपटीशन में उतर जाओ, हो सकता है आप खुद को फील हो दैट नहीं मुझे इतने टाइम में तो इतना कुछ कर लेना चाहिए था, इतना सब कुछ हासिल कर लेना चाहिए था, बिकॉज उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या मेरा बचपन से ऐसा सपना था। ज़रूरी नहीं है रियलिटी और आपका एक्सपेक्टेशन सेम हो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है लिब्राज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो डोंट वरी, स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ो, टेक योर टाइम, डू योर थिंग, एंड रियलिटी से कनेक्टेड रहो, एक्सेप्ट करो रियलिटी को, खुद को। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी दैट आपके लव सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। लेट्स सी योर लव सिचुएशन। कुछ लोग डेफिनेटली वेट कर रहे हो किसी पर्सन का या अपने फ्यूचर पार्टनर का, इंतज़ार में हो आप। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे लिब्रा। आई एम हियरिंग आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो कि एक कनेक्शन में, या किंग ऑफ कप्स, कि एक कनेक्शन में क्या मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, क्या मैं इस पर्सन को बताऊँ या नहीं बताऊँ, क्या मैं इमोशंस पे ध्यान दूँ नहीं दूँ। कुछ लोग इमोशंस है आपके अंदर बट आप दिखा रहे हो नहीं है, आई डोंट नो वाई। आप दिखा रहे हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में आपको फ़र्क पड़ता है। आप कम्युनिकेशन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो यहाँ पे किसी से, बट आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो। एक्शन लेने से डर रहे हो, एक्शन लेने से पीछे हट रहे हो, मे बी बिकॉज आपको डर है रिजेक्शन का, मे बी आपने पहले भी एक्शन लिया था बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मे बी ये पर्सन ब्लॉक कर, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, बट आप एक डिसीजन पे फंसे हुए हो। आई वुड से लिब्रा, अगर आप दिल की सुनते हो, आप चांसेस है कि आप बाद में अफसोस नहीं करते हो, बट ऑब्वियसली ये आपका डिसीजन है, सो आपका ही डिसीजन है। बट व्हाट आई वुड से लिब्रा इज़ दैट जो भी आप फील कर रहे हो, डज नॉट मैटर आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप अभी भी आप काइंड ऑफ जुड़े हुए हो, डज नॉट मैटर। वॉट एवर यू आर फीलिंग, आपके दिल में जो भी फीलिंग है, जो भी इमोशन है,
लव के बारे में जो भी आपका ख्याल है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, जो भी हो, उसको बाहर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जाके आप वैसे ही किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में, जो आपके जैसा सोचता हो, जो आपके जैसा बोलता हो, जो आपके बराबरी के हो। बिकॉज़ अगर आप दिल में कुछ और सामने कुछ और रखोगे, देन ऑब्वियसली आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है? सो एनर्जीज़ को बाहर आने दो, एनर्जीज़ को बंद मत करो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रिटेंड कर रहे हो या आप ये वो, नहीं। हो ही सकता है कि आप इमोशनल हो बट आप बाहर दिखाते नहीं हो, बिकॉज आपको लग सकता है कि इमोशंस दिखाना वीकनेस है। कुछ लोग मे बी आप इमोशनल हो बट आप दिखाते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्लेयर है एंड ये सब। सो ये नॉर्मल है। आई एम नॉट अक्यूजिंग यू कि कुछ बुरा कर रहे हो आप, इट्स जस्ट ये नॉर्मल है कि कभी कभी हम लोग जो दिल में होता है वो बोलने से शर्माते हैं, बोलने से डरते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है? बिकॉज हमारा दिमाग कुछ और कहता है, सोसाइटी कुछ और कहती है, पार्टनर्स कुछ और कहते हैं। बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका दिल में जो है उसको अंडरस्टैंड करना, उसका सुनना, दिल की सुनना बेसिकली। बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा दैट आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपके लव लाइफ में आपको क्या चाहिए। क्या आपको यही पर्सन चाहिए, क्या आपको कोई न्यू पर्सन चाहिए, क्या आपको पास्ट पर्सन चाहिए, या कौन सा पर्सन आपको लाइफ में नहीं चाहिए, कैसे टाइप के पर्सन आपको लाइफ में नहीं चाहिए, कहाँ कैसे पर्सन आपको लाइफ में हार्ट ब्रेक्स दे सकते हैं, कैसा सिचुएशंस आपको लाइफ में नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ये आप तभी समझोगे जब आप खुद पे खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये डज नॉट मैटर कि आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है? सो लेट अस सी, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या जानना ज़रूरी है। 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बट डोंट वरी अगर आपका ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए लिब्राज, आप कंफ्यूज्ड हो एंड आई फील आपके पर्सन भी सेम चीज़ कर रहे हैं, दिल में कुछ सामने कुछ और। ये काइंड ऑफ एक माइंड गेम हो चुका है जो आप एक दूसरे के साथ खेल रहे हो। ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कहते नहीं हैं। मे बी ईगो है, मे बी कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी इनको टाइम का वेट है, मे बी ये आपका वेट कर रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लिब्रा आप दोनों एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, आप दोनों अपनी दिल की बात बोलने से डर रहे हो। आई डोंट नो वाई, ठीक है? बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आप दोनों सेम पेज पे हो, आप दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ चाहते हो, वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट आप दोनों कुछ नेगेटिव में नहीं चाहते हो। आपको लग सकता है कि आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, या ये तो मेरे पास्ट पर्सन थे। आई एम नॉट सेइंग दैट ये पास्ट है या प्रेजेंट है या कौन है, बट द थिंग इज़ दैट ये पर्सन आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं अभी भी। अगर ये फ्यूचर पर्सन भी है, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं बिकॉज इनके पास वो कैपेबिलिटी है, इनके पास वो इंटेंशन है, इनके पास वो इच्छा है। बट आप दोनों जब कहने की बात आती है, जब एक्सेप्टेंस की बात आती है, जब कम्युनिकेशन, क्लैरिटी या सेम पेज पे आने की बात आती है, आप दोनों पीछे हट जाते हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए ईगो है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए झगड़ा है, गुस्सा, झमेला, बहुत साल हो गया, बहुत टाइम बीत गया, कुछ भी हो सकता है आपका रीज़न, डज नॉट मैटर। बट वॉट मैटर्स इज़ दैट आप दोनों क्लियर नहीं हो, आप दोनों खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। बिकॉज अगर आप क्लियरली साफ दिल से बात करते तो ये सिचुएशन चेंज होता। कुछ लोग कह सकते हो मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, सो मैं कैसे बात करूँ। आई अंडरस्टैंड, आप कुछ नहीं कर सकते शायद, आपका ऐसा सिचुएशन है,
बट आपके पर्सन भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों ही चुप रहेंगे, दोनों ही नहीं बोलेंगे, देन ऑब्वियसली सिचुएशन मूव नहीं करेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। सो नवंबर के लिए एटलीस्ट आई सी लिब्रा, आई डोंट फील यहाँ पे ज़्यादा एक्शन है, बट काइंड ऑफ आप दोनों सेम चीज़ चाह रहे हो, बट आप दोनों काइंड ऑफ रूठे हुए हो एक दूसरे से, दोनों काइंड ऑफ दिखा रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ और, डज नॉट मैटर कितना साल बीत गया, कितना दिन बीत गया, या शायद आप रिलेशनशिप में ही हो, अभी भी हो इस पर्सन के साथ, डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास एरीज़ है, कैंसर एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, पाइसीज, सैजिटेरियस, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। लिब्राज, देखते हैं आपके लिए आपका करियर सिचुएशन क्या है। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन फॉर नवंबर 2021। Six of Cups energy, Nine of Wands, Ten of Wands. इस मंथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी आपके सर पे लिब्राज, जो शायद आपके यूनिवर्सल मैसेज में आया था कि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जितना कि शायद आपको ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़, कभी कभी आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील हो सकता है, दैट यू नो मन नहीं है, काम कर रहे हो बट काम आगे बढ़ नहीं रहा है, स्लो हो गया है आपका जो स्पीड है काम करने का या पढ़ाई करने का, डज नॉट मैटर। आई फील दैट इस महीने आप किसी से अगर हेल्प लेना चाहते हो तो आपको डरने की बात नहीं है, हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, बिकॉज़ इस महीने आप फील कर ही सकते हो दैट नहीं सब कुछ मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही हासिल करना है लाइफ में। ज़रूरी नहीं है लिब्रा, आप हेल्प ले ही सकते हो, एंड आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। कैसा हेल्प हर किसी के लिए अलग होगा। आपके प्रोजेक्ट में हेल्प, कोई छोटा मोटा हेल्प, मे बी बस कोई आपको आई डोंट फील ये कुछ बड़ा हेल्प है, बट ये जो एक एटीट्यूड है लिब्रा की सब कुछ मुझे करना है, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, पूरा जिम्मेदारी मेरे सर पे है, शायद शायद आपको बाद में रिग्रेट हो, शायद आपको बाद में फील हो कि अरे इतना काम मैंने अपने सर पे क्यों लिया, या ये हो सकता है कि कोई और आके आपको ये काम सौंप के गया हो कि ये करना है, आपका कोई बॉस, आपके टीचर्स, आपके घर वाले। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट्स ओके कि आप बोलो कि मुझसे नहीं हो रहा है इतना सारा काम, आई नीड हेल्प, इट्स ओके, अपना पॉइंट रख सकते हो, ठीक है। आई ऑल्सो फील लिब्राज, कुछ कम्युनिकेशन या कुछ न्यूज़ आ सकता है जो आपको काफ़ी एक्साइटेड बना सकता है, ठीक है। एक्साइटिंग न्यूज़ जो आप सुनना चाहते थे या जो आपके लिए एक सरप्राइज़ हो, ये कुछ पैसा भी हो सकता है, ये कोई लेटर हो सकता है, ये किसी का कॉल हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दे रहा है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपने दिखा रहा है। ये सपना पूरा हो सकता है आपके मेहनत से, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट एक हाउ टू से लाइक एक छोटा सा सपना आपके अंदर है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है या थोड़ा सा डाउट्स ज़्यादा है, जिस कारण से वो सपना कहीं पे आपके माइंड में कहीं पे वो छुपा हुआ है, वो सपना, वो इच्छा, वो एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो फाइनली आपको रास्ता मिल रहा है, फाइनली वो
सामने आ रहा है। फाइनली आप देख पा रहे हो कि नहीं, वो शायद इतना छोटा भी नहीं है, वो बड़ा सपना हो सकता है, वो सपना सच भी हो सकता है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। फाइनेंसेस आपके काफ़ी ठीक रहेंगे नवंबर में। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप मिस कर सकते हो जस्ट बिकॉज़ आप बिज़ी हो, जस्ट बिकॉज़ आप काम से थोड़ा सा छुट्टी लेना चाहते हो, पढ़ाई से थोड़ा सा छुट्टी आप लेना चाहते हो। सो दिस इज़ अ मंथ लिब्रा जहाँ पे आपको थोड़ा सा आलस फील हो सकता है, थोड़ा सा लग सकता है कि काश वैकेशन हो जाता, काश थोड़ा सा छुट्टी हो जाता, या फिर आपका शेड्यूल बहुत ही टाइट हो सकता है कि आपको बहुत काम करना, सुबह से रात तक काम करना पड़ रहा है, या जैसा आप नॉर्मली करते हो उससे ज़्यादा करना पड़ रहा है। सो थोड़ा सा टायर्डनेस, थोड़ा सा आलस हो सकता है आपको मिले, बट उसको एक्सक्यूज़ मत बनने देना अपने लाइफ में। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं जो आपके रास्ते आ सकते हैं, जिसे अगर आप ग्रैब करना चाहते हो आप कर सकते हो, जो आपको काफ़ी अच्छा स्टेबल जगह पे लेके जा सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगे वो सारे, कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, मे बी नौकरी ढूंढने में या पेमेंट पाने में या किसी लीगल इशू में लिब्रा। फैमिली इंपॉर्टेंट होगा आपके फाइनेंसेस में। मे बी आप फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या फैमिली आपको हेल्प कर रहा है फिनेंशियली, फैमिली मेम्बर, फैमिली से रिलेटेड कोई। आई एम ऑल्सो हियरिंग इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, आई डोंट नो, आप इंश्योरेंस कर रहे हो फैमिली के लिए। या दैट इज़ व्हाट आई फील हियर लिब्रा। और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। दिस विल बी अ बिज़ी मंथ, सिंपली दिस विल बी अ बिज़ी मंथ। यहाँ पे कुछ और कहने को है नहीं। सक्सेस मिलेगा, डोंट वरी अबाउट योर सक्सेस सिचुएशन। कि थोड़ा सा याद यही रखना है कि थोड़ा सा आलस हो सकता है, थोड़ा सा टायर्डनेस हो सकता है बिकॉज शेड्यूल टाइट रह सकता है, काम ज़्यादा हो सकता है, बस इतना ही। हेल्प लेना चाहते हो ले लेना, सोचने का कुछ नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा रिलैक्स फील करो, अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई लिब्राज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर देना, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशंस नहीं जाता है जब मैं अपलोड करती हूँ तो। सो अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ डू दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड यही है, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।